अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एकेडमिक राइटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है, थंबनेल पे लिखा था कि किस तरह मैंने 600 लफ्ज लेके 11,000 रुपये कमाए हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह मैंने एकेडमिक राइटिंग करके पैसे कमाए हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी आपको एकेडमिक राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप ये जॉब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। आपको स्क्रीन पे 3 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट के साथ चैट है जिसमें मैंने उससे जो ऑर्डर लिया है, ठीक है, $70 का। ये तकरीबन 3-4 दिन पहले का ऑर्डर है। तो इसमें आपको पहली तस्वीर में नज़र आ रहा है कि क्लाइंट ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है और मैंने उसका रिस्पांस दिया। ठीक है, अब सेकंड तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने मुझे कहा है कि तकरीबन 100 से 150 लफ्ज़ तक जो है ना उसे हर क्वेश्चन के लिए चाहिए। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन थे, ये तकरीबन 600 लफ्ज़ बनता है सारा। ठीक है, अब मैंने उसे बजट पूछा। ठीक है, उसने मुझे कहा है कि आप बता दें। ठीक है, तो मैंने उसे $80 कहा है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पास टोटल तकरीबन $60 हैं। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज़ करे, तो फिर $70 पे। ठीक है, आपको जो तस्वीर तीसरी आपको नज़र आ रही है उसमें नज़र आ रहा होगा कि हमने $70 पे उसने हमारी जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, तो ये वाला और जो प्रोजेक्ट है ये हमारा एक्सेप्ट भी हो चुका है। $600 का तकरीबन ये $70 हैं, तो ये तकरीबन 11,000 बनते हैं। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कितना ये आसान है। ठीक है, यहाँ से काम करना, अगर आप ये काम करते हैं तो यहाँ से जो पैसे कमाना है वो कितना आसान है। ठीक है, आप इजीली घंटे डेढ़ का काम करके तकरीबन 10 से 15,000 रुपये कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट तो इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, लेकिन वो लोग जो अभी नहीं जानते कि एकेडमिक असल में है क्या चीज़, तो उनके लिए भी बता दूं कि ये एकेडमिक राइटिंग या जो स्कॉलरी राइटिंग होती है ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसमें बंदा क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए असाइनमेंट्स हम लिख देते हैं। ठीक है, उनके रिसर्च करने में हेल्प कर देते हैं, उनका कोई प्रपोज़ल वगैरह हो वो लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हम असाइनमेंट्स वगैरह या इस तरह मतलब उनकी स्टडी में हेल्प वगैरह हम करते हैं। ठीक है, उनकी जो असाइनमेंट है कोई भी चीज़ है वो हम उसे लिख के देते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग की, वो क्लाइंट पे है कि वो किस तरह के आपसे राइटिंग करवाना चाहता है, क्या टास्क करवाना चाहता है। अब इसका मेन जो फ़ायदा है इसका ये कि इसके लिए आपको इंग्लिश ज़्यादा हाई ना भी हो तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वोकेबलरी है, ठीक है, वो इतनी अच्छी आपकी नहीं भी है तो भी काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि जितनी ये सिंपल हो हमारे पास एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, तो वो उतना ही उसे अच्छा समझा जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एकेडमिक राइटिंग का ये फ़ायदा है कि आपकी इंग्लिश अगर इतनी अच्छी नहीं भी है, ठीक है, ग्रामर ठीक हो तो काम जो है वो ईज़िली चल जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि किस तरह आप एकेडमिक राइटर जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, हाउ टू बिकम एन एकेडमिक राइटिंग, तो आप किस तरह एकेडमिक राइटर बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी आप असाइनमेंट वगैरह करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश जो है ना वो सारी असाइनमेंट इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, तो ये लाजमी है कि आप इतनी हाई लेवल की इंग्लिश ना हो, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल हो, आपको ग्रामर वगैरह सही आती हो। ठीक है, वोकेबलरी इतनी हाई ना भी हो तो भी जो है ये एक्सेप्टेबल है, तो आप कर सकते हैं ये काम। उसके बाद ये है कि आप स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। ठीक है, आप इंजीनियर के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बिज़नेस के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, आप हर सब्जेक्ट का जो काम है वो मिलता है। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है हेल्प की, तो हर तरह का यहाँ पे काम जो है वो इजी मिल जाता है। उसके बाद इसमें रेफरेंस जो स्टाइल्स होते हैं ना वो यूज़ होते हैं, वो बड़े अहम है। ठीक है, क्योंकि हर असाइनमेंट में तकरीबन से 10 से 15% जो मार्क्स होते हैं वो इसी चीज़ की होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एकेडमिक राइटर बनना चाहते हैं तो ये रेफरेंस स्टाइल आपको आने चाहिए। ये किस तरह सीख सकते हैं वो मैं आपको अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको सिखा दूँगा।
लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि इंटरनेट जो रिसर्च स्किल है ना वो आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बिज़नेस की जो है असाइनमेंट्स करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने वो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं इंटरनेट सर्च करता हूँ, वहाँ से सारे आंसर जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। बंदा सही तरह अगर सर्च करे तो सब चीज़ जो है वो गूगल पे अवेलेबल होती है। बस आपने उसे थोड़ा सा सर्च करके अपने लफ्ज़ों में लिख देना है, ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इंटरनेट से आप सही तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो आप किसी तरह की भी असाइनमेंट, टेक्निकल नहीं लेकिन लिखने वाली, राइटिंग वाली जो असाइनमेंट हो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। जस्ट आपने सर्च करना है नेट से और आपने लिख देना है उसे अपने लफ्ज़ों में। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, अगर आपको एकेडमिक आप राइटर बनना चाहते हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो आप कहाँ से आप स्टार्ट करें, ठीक है। जो स्टार्ट है वो नए जो लोग हैं उन्हें इसमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो स्टार्ट में सबसे क्या कर सकते हैं आप फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फाइवर है या अपवर्क है, गुरु है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनके लिंक्स वगैरह जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पे काम कैसे करना है उसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूँगा। उसके बाद ये है कि स्पेशल जो है ना लोगों की हेल्प, स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए स्पेशल वेबसाइट हैं जो सिर्फ एकेडमिक राइटिंग ही कराती हैं, ठीक है। मतलब फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट है वहाँ तो हर तरह का काम होता है, ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग इस तरह की हर चीज़ होती है, लेकिन स्पेशल वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ एकेडमिक राइटिंग होती है। तो आप वो जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी लिस्ट भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से काम करने का क्या तरीका है उसके लिए मैं एक वीडियो अलहदा से बना दूंगा आपके लिए। इसके बाद ये है कि अगर आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, लोकल जो क्लाइंट हैं वो इजीली आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स हैं फ्रीलांसिंग के नाम से, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें बहुत सारा काम होता है, ठीक है। मैं खुद भी कभी कभार जब फ्री होता हूं तो वहां से कुछ क्लाइंट लेके काम कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन यह है कि मेरे पास काम अक्सर रहता है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वो लोग जो बिल्कुल फ्री हैं, जिन्हें इतनी आसानी से काम नहीं मिल रहा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोकल फेसबुक ग्रुप्स में जाके वहाँ से लोगों से काम ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे उन्हें राइटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा होता है तो उन्हें राइटर की ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ उनके साथ काम कर सकते हैं ईज़िली। अब जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कोई भी लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है, ठीक है। तो शुरू में मैं आपको बताया कि किस तरह मैंने सिर्फ 600 लफ्ज़ लिखने के क्लाइंट से तकरीबन 11,000 रुपये चार्ज किए हैं, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक। इसकी कोई भी रेंज नहीं है, ठीक है। आप महीने के 10,000 भी कमा सकते हैं, महीने के 10 लाख भी कमा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन स्किल हैं वो बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं तो आप थोड़े से जो छोटी सी असाइनमेंट है या थोड़े से लफ्ज़ लिखने के भी अच्छे खासे जो पैसे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस तरह 600 है, अगर आप कोई और होगा, ठीक है, तो मुश्किल से आपको $10 या $15 जो है 600 लफ्ज़ लिखने के मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ा भी हाई जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अच्छे हैं, आप अच्छी तरह जो क्लाइंट है उसके साथ डील करते हैं, तो आप अपना रेट जो है वो इजीली इंक्रीज़ करवा सकते हैं। इसके बाद ये सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो इजी होते हैं, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट टेक्निकल होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें कोई सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करना होता है, ठीक है, मैटलैब हो सकता है या और प्रोग्रामिंग की चीज़ हो सकती है। तो उस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनका रेट जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो अगर उस तरह के सब्जेक्ट में आप के पास स्किल है तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा हैं अर्निंग के, ठीक है, क्योंकि उसके जो राइटर हैं वो भी मुश्किल से मिलते हैं और उनका काम मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत होती है और उनका जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसके बाद ये है कि ये कंट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर क्लाइंट आपके पास इंडिया का आ जाता है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ठीक है, तो ये आपको बहुत थोड़े से पैसे देगा। इसके अगर दूसरे बाहर की कंट्री का आता है, इंग्लिश कंट्री का, तो ये ज़्यादा रेट आपको ऑफ़र करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ जो है इस वीडियो में नहीं बता रहा, ठीक है। जो मेन चीज़ है सारी कि किस तरह आपने जो असाइनमेंट सॉल्व करनी है,
किस तरह रिसर्च करनी है, रेफरेंस स्टाइल किस तरह डालनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो 2 दिन बाद अपलोड होगी, तो उसमें वो सारा मैं डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह आपने काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट को सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ आती भी है लेकिन उसका एक तरीका है सॉल्व करने का, जिससे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो फुल आएँ, ताकि वो दोबारा भी आपसे काम करवाए, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि रेफरेंस स्टाइल्स क्या होती हैं, ठीक है। रेफरेंस स्टाइल का बड़ा अहम किरदार है असाइनमेंट्स में, क्योंकि इसके तकरीबन 10 से 15 नंबर होते हैं और ये बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। आप इजीली इसे सीख सकते हैं, 5 मिनट का काम है सिर्फ। उसके बाद फॉर्मेटिंग स्टाइल के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा कि ये दोनों चीज़ें एकेडमिक राइटिंग में क्यों ज़रूरी हैं, ठीक है। ओवरऑल इनका तकरीबन 20% जो होता है वो नंबर होते हैं। अगर एक असाइनमेंट के 100 नंबर हैं तो 20% तकरीबन रेफरेंस और फॉर्मेटिंग के होते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे असाइनमेंट अगर आपकी ठीक नहीं भी होगी, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, तो तकरीबन 50% मार्क्स आपको उसी के मिल जाते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट जो सबसे अहम चीज़ है वो बताऊंगा कि आपको एकेडमिक राइटिंग की जॉब्स कहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। वो सारा आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है और किस तरह उन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं, उधर लोगों का रेट क्या है, कितने पैसे वो वहाँ से कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ इसमें मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे फेसबुक पेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब